सौभाग्यवती स्त्री का बाल का महत्व, उसके बारे में बात चल रही है। गरुड़ पुराण में उसके अनुसार बालों में काम का वास रहता है। बालों का बार बार स्पर्श करना दोष कारक बताया है, क्योंकि बालों को अशुद्धि माना गया है। इसलिए कोई भी जप, अनुष्ठान, चूड़ाकर्म, यज्ञोपवीत आदि शुभाशुभ कृत्यों में क्षौर कर्म कराया जाता है तथा शिखा बंधन करवा के हस्त प्रक्षालन, हाथ की शुद्धि किया जाता है। इसलिए बार बार हाथ बालों में मत लगाइए। दैनिक दिनचर्या में स्नान पश्चात बालों में तेल लगाने के बाद उसी हाथ से शरीर के किसी भी अंग तेल न लगाइए, हाथों को धो ले। संत पुरुषों, महापुरुषों, संतों को हिंदू सनातन संस्कृति में मस्तक पे, चोटी पे तेल लगाना निषिद्ध है। बड़ी बड़ी चोटी रखना निषेध है। जो मुंडन होता है और मुंडन करते संत और सब भक्तजन, वैष्णव भक्तजन उसको चोटी में तेल लगाना नहीं, और चोटी अपना हाथ, उसका जो पांचा है, इतनी चोटी रखनी चाहिए। इतनी चोटी, ज़्यादा बड़ी चोटी नहीं रखनी चाहिए। ज़्यादा बड़ी चोटी रखने से रजोगुण आता है। चोटी को तेल लगाने से रजोगुण, काम, क्रोध सब बढ़ते हैं। इसलिए संतों, भक्तों, ब्राह्मणों, भूदेवों, वो सब सनातन हिंदू संस्कृति के वैदिक धर्म को मानने वाले सब संप्रदाय के जो संत, उन्होंने चोटी बड़ी नहीं रखनी चाहिए। बार बार चोटी में हाथ लगाना और चोटी को तेल लगा के एक रजोगुण उत्पन्न करने का काम मत कीजिए। वो संतों को शोभास्पद नहीं है। भोजन आदि में बाल आ जाए तो उस भोजन को ही हटा दिया जाता है। मुंडन या बाल कटाने के बाद शुद्ध स्नान आवश्यक है। बड़े यज्ञ अनुष्ठान, महापूजा आदि में
मुंडन तथा हर शुद्धि कर्म में सभी बालों, शिरस, मुख और कक्ष उसके मुंडन का विधान है। बार बार नाक का बाल खींचना, नाक में उंगली डालना, बाल खींच के निकाल देना, वो सब अशुद्धि है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में जो विधान है, हर हमेश शुद्धि का विधान है। बालों के द्वारा बहुत प्रकार की तंत्र क्रिया होती है, जैसे वशीकरण आदि। कोई स्त्री खुले बाल करने से करके निर्जन स्थान या ऐसा स्थान जहां पर किसी की अकाल मृत्यु हो गई हो, ऐसे स्थान से गुजरती है तो अवश्य ही प्रेत बाधा का योग बन जाता है। इसलिए खुला बाल रख के किधर नहीं जाना, निर्जन स्थान में नहीं जाना। इसलिए स्त्रियों में मानसिक तनाव, अशांति और भूत प्रेतादि का उपद्रव ज्यादा स्त्रियों को होता है। इसलिए शास्त्रों के बारे में पढ़ना चाहिए, शास्त्रों का अनुसंधान रखना चाहिए। बालों के द्वारा बहु प्रकार की क्रिया भी होती है। वर्तमान समय में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से महिलाएं खुले बाल करके चलती है, और जब बाल खुले होंगे तो आचरण भी स्वसंदी होगा। इसलिए पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण मत कीजिए। अनेक वैज्ञानिकों जैसे इंग्लैंड के डॉक्टर स्नेनले, अमेरिका के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गिलार्ड थॉमस आदि ने पश्चिम देश के महिलाओं की बड़ी संख्या पर निरीक्षण करके आधार पर ऐसा लिख दिया कि केवल 4% महिला हो शारीरिक रूप से पत्नी व मां बन के योग्य है। शेष 96% स्त्रियां बाल कटाने के कारण, पुरुष भाव को ग्रहण कर लेने के कारण मां बनने के लिए अयोग्य रहती है। इसलिए सौभाग्यवती स्त्री, विवाहित स्त्रियों बाल कटा के पुरुष युवान जैसा बाल रखना, ऐसा वस्त्र धारण करना, ऐसी क्रिया करना, ऐसा करने से वो मां नहीं बन सकती है। इसमें पुरुष भाव आ जाता है और वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होती है। इसलिए ध्यान रखिए, शास्त्र सम्मत सिद्धांत के अनुसार चलना चाहिए। आगे
और बताएंगे, क्रमश चलेगा। सब भक्तों को मैं विनंती करता हूँ कि अन्योन्य संबंधीजन मित्रजन को ये हर प्रतिदिन वीडियो आता है, उसको आगे भेजना, जिससे सबको यूट्यूब द्वारा सत्य ज्ञान, सनातन ज्ञान, वैदिक ज्ञान की प्राप्ति हो। जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।